दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति के एक उभरते हुए सितारे मनमोहन वड़ाना की, जिनका नाम आज हरियाणा के हर घर में गूंज रहा है। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान नेता की जिसने कम समय में अपनी मेहनत और लगन से राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म 20 सितंबर 1984 को हुआ। मनमोहन वड़ाना का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता करतार सिंह वड़ाना खुद एक जाने माने राजनेता हैं, विधायक और मंत्री रह चुके हैं। मनमोहन के चाचा अवतार सिंह वड़ाना भी 4 बार सांसद, 1 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनमोहन बचपन से ही एक अनुशासित और सादगी प्रिय जीवन जीते हैं। उनके घर का माहौल राजनीति और जनसेवा से ओतप्रोत रहा, जिससे उन्होंने बचपन में ही यह ठान लिया था कि वह भी समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से लोगों की भलाई करेंगे। मनमोहन वड़ाना गुर्जर समाज से आते हैं। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। मनमोहन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा में ही पूरी की। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहे और साथ ही सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी शिक्षा में राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र विशेष रुचि का विषय रहे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और अपनी नेतृत्व अक्षमता का लोहा मनवाया। यह वही दौर था जब उन्होंने समाज की जमीनी समस्याओं को नजदीक से देखा और महसूस किया। राजनीतिक सफर की शुरुआत। मनमोहन वड़ाना ने भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत ने उन्हें जल्द ही संगठन में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 2024 में उन्होंने समालका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जनता का अपार समर्थन पाकर विजयी हुए। 8 अक्टूबर 2024 को उन्होंने हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। विधायक के रूप में प्राथमिकता और कार्य। विधायक बनने के बाद मनमोहन वड़ाना ने समालका के ग्रामीण विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। मनमोहन वड़ाना यूथ एड स्पोर्ट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जनता से सीधा संवाद। मनमोहन वड़ाना की सबसे बड़ी ताकत जनता से उनका सीधा और सरल संवाद। वे हमेशा अपने क्षेत्र में मौजूद रहते हैं और लोगों की समस्याओं को खुद सुनते हैं, चाहे वह पंचायत हो या कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम हो। वे हर जगह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण और सोच। मनमोहन वड़ाना की राजनीतिक सोच साफ और दूरदर्शी है। उनका मानना है कि राजनीति का असली मकसद जनता की सेवा करना है, ना कि सत्ता में बने रहना। वे युवा शक्ति को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और अक्सर युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। वे समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। भविष्य की योजनाएं। मनमोहन वड़ाना का सपना है कि उनका क्षेत्र विकास के मामले में प्रदेश में नंबर 1 आए। वे उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि समालका के युवा आत्मनिर्भर बने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिले। व्यक्तिगत जीवन में सादगी। राजनीति में जितने ऊंचे पद पर वे हैं, व्यक्तिगत जीवन उतना ही सरल और सादगीपूर्ण है। वे हमेशा अपने परिवार और क्षेत्रवासियों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। निष्कर्ष। मनमोहन वड़ाना का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो और लक्ष्य साफ हो तो सफलता निश्चित मिलती है। उन्होंने अपने काम और व्यक्तित्व से यह साबित कर दिया कि राजनीति सेवा का माध्यम। आने वाले समय में उनसे जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और यकीन है कि वे अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।